हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्य भी थे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। वह लाल बाल पाल की तिकड़ी के एक तिहाई थे। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रख्यात व्यक्ति हैं और उनके नाम हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फट्रेयर गांधी बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है। तो फट्रेयर गांधी बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अच्छा, देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था। देखिए, नवंबर 1931 में दूसरा गोल सम्मेलन हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये वर्ष 1931 में हुआ था। और इस सम्मेलन में देखिए, प्यारेलाल नैयर हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय हो गए, महादेव देसाई, VR अम्बेडकर, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस प्रतिनिधि महात्मा गांधी, रंगास्वामी अय्यर, मदन मोहन मालवीय। शोषित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे। देखिए, शोषित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। महिला प्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो महिला प्रतिनिधि थी सरोजनी नायडू। और नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि राउत नाच कौन से फेस्टिवल में किया जाता है। देखिए, राउत नाच या राउत नृत्य यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो देखिए, ये दीपावली फेस्टिवल पर किया जाने वाला नृत्य है राउत नाच। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में राउत नाच कब किया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में राउत नाच की शुरुआत देव उठनी एकादशी से हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक में हर एक पार्ट में कितना योगदान होता है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में 3 मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय तथा मानव विकास। सूचकांक की गणना 4 संकेतकों, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थॉट होते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में कुल 10 थॉट होते हैं। तो 10 थॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला बिलावल, दूसरा कल्याण, तीसरा खमाज, चौथा भैरव, पांचवा पूर्वी मारवा, छठा काफ़ी, सातवां अशावरी, आठवां भैरवी
और नमा तोड़ी। यदि किसी को यादृच्छिक रूप से एक राग चुनना हो तो सैद्धांतिक रूप से इन थाटों में से एक में वर्गीकृत करना संभव होना चाहिए। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ये आपको ध्यान रखना है। जो विजयालय था ये चोल वंश का संस्थापक था। उनका शासनकाल जो था 850 से 870 ईस्वी पूर्व था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विजयालय ने पांड्यों और पल्लवों के बीच युद्ध का लाभ उठाकर राजवंश की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो मुथियार से तंजावुर पर विजय प्राप्त की, जो मुथियार वंश का अंतिम शासक था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा की गुफाएं ये किसने बनवाई थी। देखिए, एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाए कि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई हैं। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रसिद्ध अखंड रॉक कट शैलकृत मंदिर, कैलाश मंदिर यहीं पर स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश हिमालय की किस ओर स्थित है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपका आर्टिकल 13 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 13 के बारे में जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिक की जांच करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। इसके बारे में जान लीजिए। 1982 वर्ष 1981-82 में केंद्रीय बजट में भारत में आयात निर्यात बैंक, निर्यात आयात एग्जिम बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी और वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन भी किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। बिहार की राजधानी पटना के निकट राजगृह राजगीर से 7 मील दूरी पर आधुनिक वडगांव नामक ग्राम से प्राचीन नालंदा के अवशेष मिलते। यहाँ 7वीं सदी की जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसका वर्णन ची यात्रियों हुएनसांग तथा इत्सिंग ने विस्तार पूर्वक किया था। ध्यान रहे कि नालंदा विहार की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। दूसरी बात, अगर पेपर में पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था, मुस्लिम शासक, तो आपको ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो था बख्तियार खिलजी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मिठाई में मिलाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो मिठाई में मिलाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है सुक्रोज। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो फैक्ट्रोज होता है ना, फैक्ट्रोज जो होता है ना, ये सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। तो फैक्ट्रोज के बारे में जान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, फैक्ट्रोज जो होता है ना, इन सब में फैक्ट्रोज सबसे मीठी शर्करा है। ये प्राकृतिक रूप से होने वाली शर्करा है। मूल रूप से फैक्ट्रोज एक मोनोसैकराइड है, जिसका अर्थ है शर्करा का सबसे सरल रूप, अर्थात इसे अधिक मूलभूत शर्करा इकाइयों में नहीं खंडित किया जा सकता है। मोनोसैकराइड के अन्य सामान्य उदाहरण ग्लूकोज और गैल्क्टोज है। अगर पेपर में पूछा जाए कि फैक्ट्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फैक्ट्रोज का रासायनिक सूत्र होता है C5H1005। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिभूति कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका जो प्रतिभूत कोशिका का जो सिद्धांत है ना, ये पहली बार 1839 में मैथिलियस जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान द्वारा विकसित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया है। चाइना ने 2022 में भारत के किस स्थान पर
हवाई पट्टी बनाई जो कि विवाद में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।